हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद प्रभाकर। आज के क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। बहुत टाइम एग्जाम में क्या होता है, कुछ हम लोग को नंबर्स मिल जाता है कि उसका क्यूब रूट निकालना होता है या फिर स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो उसको कैसे निकालते हैं देखिए। मान लीजिए आप लोग को एक नंबर दिया गया होगा क्यूब रूट ऑफ 49303 इसका क्यूब रूट आप लोगों को निकालने के लिए दिया गया है। तो आप लोग ना क्या कर सकते हैं, इस नंबर को देख के डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 79। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों को कोई स्क्वायर रूट दिया गया हो 3844 नंबर हो। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर को देख के ही आप लोग आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं 62। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं आज के क्लास में हम लोग वही सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, पहले हम लोग को क्यूब जानना होता है 0 से 9 तक का। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं 0 से 9 तक का क्यूब कितना होता है। देखिए 0 का क्यूब होता है 0, 1 क्यूब होता है 1, 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729। ठीक है, तो ये तो निकल गया हम लोग का हर एक डिजिट का क्यूब 0 से 9 तक का। अभी हम लोग को क्या करना होता है, अभी हम लोग को जितना भी क्यूब होता है उस क्यूब के जो लास्ट डिजिट है उससे हम लोग क्यूब रूट को निकालते हैं। तो यहाँ पे 9 के लिए 9 क्यूब का लास्ट नंबर है 729 जिसका लास्ट डिजिट है 9, 8 का होता है लास्ट डिजिट 2, 7 का लास्ट डिजिट 3, 6 का लास्ट डिजिट 6, 5 क्यूब का लास्ट डिजिट 5, 4 क्यूब का लास्ट डिजिट 4, 3 क्यूब का लास्ट डिजिट 7, 2 क्यूब का लास्ट डिजिट 8, 1 का तो 1 है और 0 का 0 है। ठीक है, तो ये निकल लिया हम लोग कोई भी जो डिजिट है उसका लास्ट डिजिट क्या आता है क्यूब करने से। अभी एक चीज़ ध्यान दीजिए, 2 और 8 में एक चीज़ रिलेशन देखिए। 2 का जो क्यूब है उसका लास्ट डिजिट आता है 8 और 8 का जो क्यूब है उसका लास्ट डिजिट आता है 2। ठीक है, इन द सेम वे 3 का जो क्यूब है उसका लास्ट डिजिट आता है 7 और 7 का जो क्यूब है उसका लास्ट नंबर आता है 3। तो इन दोनों में क्या हो जाता है, इंटरचेंज होता है क्यूब में। 3 के साथ 7 का और 7 के साथ 3 का इंटरचेंज होता है, 2 के साथ 8 का एंड 8 के साथ 2 का इंटरचेंज होता है। बाकी सब डिजिट का देखिए सेम रहता है, 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 रह गया। बस इन दोनों डिजिट्स का इंटरचेंज हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूब रूट आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखाएंगे शॉर्टकट में। हम लोगों ने कुछ देर पहले कैलकुलेशन आपको दिखाया था नंबर का 493039, इसका हम लोगों ने क्यूब रूट आप लोगों को शॉर्टकट में दिखाया था। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई क्यूब रूट के लिए नंबर हम लोग को मिलता है हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से नंबर को 3 के पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। राइट साइड से मीन इस तरफ से पहला 3, उसके बाद नेक्स्ट 3, उसके बाद कंटिन्यूसली ऐसे 3 करके हम लोग सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पहला वाला स्टेप तो है 3 करके हम लोग सेपरेट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये वाला जो नंबर होता है इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो 3 डिजिट है, इस 3 डिजिट का लास्ट नंबर है 9। ठीक है, तो ये वाला 9 हम लोग इस साइड में ढूंढेंगे कि यहाँ पे 9 किसके साथ है। देखिए यहाँ पे 729 था जिसका लास्ट डिजिट 9 बना हुआ था और इसका बेस नंबर कितना है, 9 है। मीन्स 9 का क्यूब होता है 729 जिसके अल्टीमेटली लास्ट में 9 आता है। तो यहाँ पे भी लास्ट में 9 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जो नंबर होगा उसका बेस डिजिट 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 था जिसका बेस डिजिट है 9, तो यहाँ पे भी 9 है जिसका बेस डिजिट हम लोगों ने 9 नंबर लिख दिया। तो पहला पोर्शन का काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट ये जो नंबर है इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है। क्या एनालाइज करना पड़ता है, देखिए 493 है यहाँ पे, ये वाला नंबर 493। अभी हम लोग देखेंगे ये वाला नंबर यहाँ में से कहाँ पे फॉल करता है। यहाँ पे देखिए 493 जो है ये 7 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में फॉल करता है। 7 क्यूब और 8 क्यूब
के बीच में ये 493 डिजिट फॉल करता है, ठीक है। 7 क्यूब कितना होता है, 343 होता है, मीन्स 343 हो गया ये 7 क्यूब का फिगर, ठीक है। और 8 क्यूब कितना हो जाता है, 8 क्यूब हो जाता है 512, मीन्स 512 हो गया 8 क्यूब, और 7 क्यूब कितना हो गया 343। तो ये वाला पोर्शन हम लोग समझ गए कि 7 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में ये वाला डिजिट फॉल कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट में जो वाला स्मॉलर डिजिट है, 7 क्यूब और 8 क्यूब में स्मॉलर डिजिट कौन सा है, 7 क्यूब, मीन्स ये वाला जो 7 है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7, तो ये आ जाएगा हम लोग का आंसर 79, मीन्स क्यूब रूट 493039, इसका क्यूब रूट है 79, ठीक है। इसके हम लोग आंसर निकाल लिए। अब चलिए और एक नंबर का हम लोग क्यूब रूट निकाल के देखते हैं। मान लीजिए आप लोग को एक नंबर दिया गया है 39304, ये वाला नंबर आप लोग को दिया गया है और बोला है आप लोग को क्यूब रूट निकालने के लिए, ठीक है। क्यूब रूट को ऐसे भी लिखा जाता है, क्यूब रूट को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। जो भी आप लोगों का एग्जाम में देगा आप लोग उसी हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट मीनिंग सेम है दोनों का। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोग राइट साइड से 3 डिजिट करके नंबर्स लेते हैं। तो यहाँ से राइट साइड से हम लोगों ने पहले 3 डिजिट ले लिया नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 डिजिट दिया हुआ है, पहले वाला क्वेश्चन में 3 डिजिट था, अभी 2 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो है वही ले लेंगे हाथ में। तो 2 डिजिट था, 2 डिजिट ले लिया। अभी क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे लास्ट वाला डिजिट क्या है। यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट 4 है और यहाँ पे देखिए लास्ट वाला डिजिट 4 था, तो 4 का हम लोगों ने बेस लिख दिया 4, तो आ गया हम लोग का 4। तो ये वाला पोर्शन हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पोर्शन क्या है हम लोग का, ये वाला नंबर कहाँ पे फॉल करता है वो देखना है। देखिए 39 जो है वो 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है, मीन्स ये 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, ये दोनों नंबर के बीच में 39 लाई करेगा। यहाँ पे 39 3 क्यूब का डिजिट है 27 और 4 क्यूब का आता है 64, तो इन दोनों के बीच में ही 39 लाई कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, छोटा नंबर लेना होता है। तो हम लोगों ने छोटा नंबर ले लिया 34, तो ये आ गया हम लोग का 39304 का क्यूब रूट 34, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्यूब रूट निकालना अभी आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी नंबर का क्यूब रूट आप लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम लोग स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन। तो चलिए अभी हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हम लोग को पहले 0 से 9 तक का स्क्वायर जानना होता है नंबर्स का। तो 0 से 9 तक का स्क्वायर हम लोग देखते हैं क्या है। 0 स्क्वायर तो आ जाते हैं हम लोग का 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, 0 से 9 तक का सब स्क्वायर हम लोगों ने निकाल दिया। हम लोगों को क्या करना होता है, जो लास्ट वाला डिजिट होता है स्क्वायर्स का, उसके साथ हम लोग कैलकुलेशंस का निकालते हैं क्यूब स्क्वायर रूट का। यहाँ पे देखिए 9 स्क्वायर का 81 आता है आंसर। हम लोग को क्या करना है, जो लास्ट वाला डिजिट है उससे हम लोग को मतलब है। यहाँ पे 9 स्क्वायर का 81 है तो हम लोग को 1 वाला चाहिए, ये वाला 1 चाहिए। यहाँ पे भी सेम है, 8 स्क्वायर 64 जिसका 4 हम लोग को चाहिए होता है, 7 स्क्वायर 49 जिसका 9 हम लोग को चाहिए, 6 स्क्वायर का 36 तो हम लोग को लास्ट डिजिट 6 चाहिए, 5 स्क्वायर का 25 हम लोग को 5 चाहिए, 4 स्क्वायर का 16 हम लोग 6 से मतलब है, 3 स्क्वायर का आता है 9 लास्ट डिजिट, 2 स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 है और 1 का लास्ट डिजिट 1 है, 0 का तो 0 है, ठीक है। ये हम लोग क्या किए, लास्ट वाला डिजिट्स निकाल लिए ताकि हम लोग बेस स्क्वायर रूट निकाल सके। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, 0 का 0 है, ठीक है, 0 का 0 है अपना, 5 का 5 है, लेकिन बाकी 1 का भी 1 है, 9 का भी 1 है। 1 और 9 का क्या है, 1 और 1 आंसर है लास्ट में। 2 का देखिए 4 है, 8 का भी लास्ट में 4 है, 3 के लास्ट में 9 है, 7 के लास्ट में भी 9 है, 4 स्क्वायर के लास्ट में 6 है, 6 स्क्वायर के लास्ट में भी 6 है। मीन्स यहाँ पे 4 पेयर्स ऐसा है, 1 का 1 है, 9 का 1, 2 स्क्वायर का लास्ट में 4 है, 8 स्क्वायर के लास्ट में भी 4 है, 3 के साथ 9 है, 7 के साथ में भी लास्ट में 9 है, 4 के साथ 6 है, 6 के साथ भी लास्ट में 6 है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ नंबर्स डबल टाइम रिपीट हुआ है।
रिपीट क्या क्या हुआ है, 1 2 3 एंड 4 स्क्वायर के लास्ट में रिपीटेड नंबर्स आया है कि 1 2 बार आया है, 4 2 टाइम्स आया है, 9 2 टाइम्स आया है, 6 भी 2 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का एक चीज़ ध्यान दीजिए, स्क्वायर के लास्ट में क्या क्या नंबर्स है, 0 है, नेक्स्ट है 1, 1 के बाद क्या है 4 है, देन 4 के बाद 5, देन 6, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है और 9 है, मीन्स 0 1 4 5 6 9, ये 6 नंबर स्क्वायर्स के लास्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सब नंबर स्क्वायर्स के लास्ट में आया है, मीन्स अगर आप लोगों को कोई नंबर एग्जाम में दे दिया जिसका आप लोगों को बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और आप लोगों को कोई नंबर दे दिया मान लीजिए 4 6 8 8, और आप लोगों को बोल दीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप लोग ये नंबर को देख के ही बोल सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज इसके लास्ट में 8 दिया हुआ है और 8 यहाँ पे नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मान लीजिए आप लोगों को एक नंबर दिया है 21609 और आप लोगों को बोला है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप लोग एटलीस्ट बोल सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस है, बिकॉज इसके लास्ट में 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग इसका कैलकुलेशन करके स्क्वायर रूट निकाल के देख सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे से भी एक क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, कभी कभी एग्जाम के क्वेश्चन में ये सब पूछ लेता है, स्पेशली SSC के एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं अभी स्क्वायर रूट कैलकुलेशन। हम लोगों ने पहले आप लोगों को एक स्क्वायर रूट निकाल के दिखाया था, नंबर था 3844, इसका हम लोगों ने क्या किया था, स्क्वायर रूट निकाला था। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से 2 करके हम लोग डिजिट्स लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए। क्यूब रूट में हम लोगों ने 3 डिजिट्स लिया था, स्क्वायर रूट में हम लोग 2 डिजिट्स लेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला 2 डिजिट है 44, उसके बाद है 38, तो फर्स्ट 2 डिजिट यहाँ पे ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट 2, इसके बाद ऐसे कॉन्टिन्यूसली 2 करके हम लोग डिजिट्स लेते रहेंगे। तो यहाँ पे 44 है, हम लोग का लास्ट वाला जो डिजिट है उससे हम लोग को मतलब होता है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। अभी देखिए यहाँ पे कौन के डिजिट के लास्ट में 4 बना हुआ है, देखिए 8 के लास्ट में 4 बना हुआ है एंड 2 के लास्ट में भी 4 बना हुआ है। तो यहाँ पे चांसेस है 2 भी एक स्क्वायर रूट बन सकता है या फिर 8 भी एक स्क्वायर रूट बन सकता है। क्यों बन सकता है, 2 स्क्वायर के लास्ट में भी 4 आता है, 8 स्क्वायर के लास्ट में भी 4 आता है। ठीक है, तो हम लोग बोल नहीं सकते कि 2 का आंसर है कि 8 का आंसर है, तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को ये ऑप्शन में रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो 38 है इसको देखेंगे कंपैरिजन करके, 38 को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये वाला नंबर कौन दोनों स्क्वायर के नंबर में लाइट करता है। देखिए 38 नॉर्मली 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। कैसे, 6 स्क्वायर है 36 है 6 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना आता है 49 आ गया हम लोग का 7 स्क्वायर। ठीक है, इतना तक हम लोग का हो गया। अभी देखिए ये जो 38 डिजिट है ये 36 से बड़ा है, 49 से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला 38 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो छोटा वाला नंबर है इसको यहाँ पे बैठा देंगे, तो छोटा वाला नंबर यहाँ पे बैठा दिया, आ गया हम लोग का 6। अभी हम लोग को ये वाला तो पता हो गया कि ये 6 उसके बाद 62 हो सकता है, 68 हो सकता है, दो में से एक हो सकता है, बट कौन सा वाला एग्जैक्टली है अभी भी हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए और एक एक्स्ट्रा स्टेप हम लोग को करना होता है जो एक्चुअली क्यूब रूट में नहीं होता है, बट स्क्वायर रूट में इसका एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है। क्या स्टेप होता है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर निकाले थे, हम लोग अभी क्या करेंगे 6 और 7 को कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 × 7 कर देंगे, देखेंगे कितना आता है। देखिए 42 आया। ठीक है, 6 × 7 हम लोग का 42 आया। इस 42 को हम लोग इस डिजिट के साथ कंपेयर करेंगे, किसके साथ, इस 42 को इस 38 के साथ कंपेयर करेंगे। ये वाला जो 38 है इस 38 के साथ हम लोग 42 को कंपेयर करेंगे। 42 कहाँ से आया, 6 × 7 से आया। ठीक है, अभी कंपैरिजन में हम लोग क्या देखेंगे, 38 42 से बड़ा है कि छोटा है, 38 42 से बड़ा है कि छोटा, ये देखेंगे, ये वाला 38 और ये वाला 42। ठीक है, अगर 38 छोटा होता है तो हम लोग छोटा नंबर को लेंगे, अगर 38 42 से बड़ा होता है तो हम लोग बड़े वाले नंबर को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 38 42 से छोटा है तो हम लोग छोटा वाला नंबर को ले लिए, 2 और 8 में से 2 को ले लिए, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 62 आ गया हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को इसका डिटेल्स और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप लोगों को और एक नंबर दिया गया है, नंबर है 3249, इसका आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देखिए स्क्वायर रूट लिखने का अलग तरीका होता है कुछ आप लोग ऐसे भी स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, या फिर ऐसे करके भी आप लोगों को स्क्वायर रूट एग्जाम में दे सकता है क्वेश्चन में, या फिर ऐसे भी आप लोगों को एग्जाम में स्क्वायर रूट निकालने के लिए दे सकता है, या फिर कभी आप लोगों को कैलकुलेशन मिल सकता है जिसमें ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका भी मीनिंग स्क्वायर रूट होता है। 3 टाइप का आप लोगों को स्क्वायर रूट देखने को मिल गया यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले 2 डिजिट को हम लोग ले लिया, उसके वाला ये 2 डिजिट को हम लोगों ने ले लिया। तो पहले 2 डिजिट में क्या है 49 है, जिसके लास्ट में 9 बना हुआ है। तो 9 यहाँ पे कौन से डिजिट के लास्ट में बना हुआ है, 3 स्क्वायर के लास्ट में 9 बना हुआ है, 7 स्क्वायर के लास्ट में भी 9 बना हुआ है। तो लास्ट वाला 9 2 है, 7 और 3 का है। तो हम लोग को पता नहीं क्या है, तो हम लोगों ने लिख दिया, एक 3 लिख दिया और एक 7 लिख दिया। ये वाला 3 लिख दिया, ये वाला 7 लिख दिया। इतना तक हो गया हम लोग का फर्स्ट पोर्शन खत्म। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो 32 है इसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ में से 32 कहाँ पे लाई होता है। ठीक है, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, मीन्स 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में देखिए 32 लाई करेगा। तो 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर इन दोनों के बीच में ही 32 लाई करता है। 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 6 स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो 25 और 36 के बीच में 32 लाई करता है। तो इतना तक हम लोग का हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा वाला नंबर है 5 और 6 में से इसको लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा नंबर कितना है 5 है, तो हम लोग 5 को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो ये वाला 5 हम लोगों का समझ में आ गया। अभी नंबर कितना है 53 है कि 57 है, इसको हम लोग को निकालना है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, कंपैरिजन करके। क्या करेंगे, कंपैरिजन। कैसे करेंगे हम लोग कंपैरिजन, 5 और 6 इन दोनों को करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। तो 5 × 6 कितना आता है हम लोग का 30 आता है। ठीक है, इस 30 को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, 32 से कंपेयर करेंगे 30 को। कौन सा वाला 32, ये वाला 32 से कंपेयर करेंगे। किसको, ये वाला 30 को। ये वाला 30 कहाँ से आया, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करके आया। अभी कंपैरिजन में क्या देखते हैं हम लोग, ये जो 32 है, ये वाला जो 32 है, ये वाला 32 ये वाला 30 से बड़ा है कि छोटा है ये देखते हैं। तो यहाँ पे 32 और 30 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 32 बड़ा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला था, अगर ये वाला नंबर से बड़ा होता है, ये वाला अगर ग्रेटर होता है तो हम लोग ग्रेटर नंबर को लेते हैं। अगर 32 30 से छोटा होता तो हम लोग 3 लेते, लेकिन यहाँ पे 32 30 से बड़ा है तो हम लोगों ने 7 लिया। तो हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा, 57 आ जाएगा हम लोग का स्क्वायर रूट का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहे या फिर कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल पाए। और हाँ, हम लोग के वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से बेनिफिट्स ले पाए उनके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।